देखो भाई, तुम लीवरेज लेके काम करोगे, सोच रहे हो 2-3 बार पैसा बना दोगे, या तुम्हारा पैसा बनता भी है 20-30% बना दोगे एक दिन का ही। मुझे पता, मैंने भी बनाया। पर यार वो चीज़ फिजिबल नहीं है, वो चीज़ चल नहीं पाएगी लॉन्ग टर्म में। आप जो अभी 10,000 के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो ना, उसी 10,000 की जगह 10 लाख का अकाउंट समझो, आपके पास 10 लाख का अकाउंट है। फिर बताओ, क्या फिर भी आप दिन का 20-30% खोने के लिए तैयार रहोगे? दिन का 2-3 लाख खोने के लिए तैयार रहोगे? नहीं होता यार, ऐसे ऐसे काम होता ही नहीं। अगर मान ली की बात है, 2 बंदे हैं, एक बंद और दोनों को कहा जाए कि भाई तुम्हें पूरे महीने लॉस होगा, क्या तुम तैयार हो फिर भी ट्रेडिंग करने के लिए? सोचो, अब इसी चीज़ को तुम सोचो, तुम्हें पूरे महीने लॉस होना, किसी ने कह दिया कि तुम्हें पूरे महीने लॉस होना, अब तुम कैसे ट्रेड करोगे? क्या अभी भी 10 या 20% का रिस्क लेके काम करोगे? नहीं ना। तुम 1% रोज रोज, हमारा लॉस हो रहा है 1% का, कोई दिक्कत नहीं। महीने में कितना जाएगा? 20%। 6 महीने में कितना जाएगा? 120। 6 महीने तक तुम्हारा अकाउंट डेली लॉस करोगे। जब तुम डेली लॉस करोगे 6 महीने तक तुम्हारा अकाउंट फिर भी चल जाएगा। 6 क्या 5 महीने, 20-5 1% रोज हार रहे हो तुम। 1%, वैसे तो उससे जल्दी तुम्हारा अकाउंट 3-4 महीने आराम से खिंच जाएगा। पर यार नहीं होता ऐसा कि तुम साला, कोई स्ट्रेटजी तो होगी जो साला आदमी 1 महीने ना लगो, अगले महीने तो लगेगी। पर अगर तुम 10% के हिसाब से लॉस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता तुम 1 महीना भी पकड़ पाओगे। और ये होती है लूजिंग स्ट्रीक्स, ये सबके सिस्टम में आती ही हैं। लूजिंग स्ट्रीक्स मतलब वो जब तुम कंजिक्यूटिवली एक के बाद भाई ट्रेड लॉस में जा रही है तुम्हारे, कंटिन्यूसली 10 ट्रेड लॉस में चले गए तुम्हारे। और ये बहुत आम बात है। तुम कभी सिस्टम को बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है बैक टेस्ट? भाई बैक टेस्ट होता है तुम्हारे पिछले हिस्टोरिकल डाटा पे अपने अभी के सिस्टम को टेस्ट करना कि ये वर्किंग, ये कितना प्रॉफिटेबल है। अब यार दो चीज़ है, एक तो बैक टेस्टिंग, एक फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग में हम पुराने डाटा पे अपने स्ट्रेटजी, एक तो मैनुअल वे है बैक टेस्टिंग का, एक ऑटोमेटिक वे है। ऑटोमेटिक मतलब तुमने अपने सिस्टम की कोडिंग करके हम सिस्टम में डाल दिया, जो तुम्हारा सिस्टम है, उस स्ट्रेटजी है उसको अपने सिस्टम में डाल दिया, और वो हिस्टोरिकल चार्ट बनता रहेगा और तुम्हारा ट्रेड ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तुम बस बैठ के उसकी रिपोर्ट देखोगे कि मेरे कितने ट्रेड बने और कितने में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना मेरा रिस्क रिवार्ड था, कितना प्रॉफिट था, कितने ट्रेड मेरे लॉस कंज्यूटिव हुए, ऐसे कितना बहुत बड़ा, कौन सा ट्रेड बहुत बड़ा विन था, कौन सा सबसे बड़ा लॉस था। इस तरह की पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी। ऑटोमेटिकली सिस्टम रिपोर्ट दे देगा, मतलब वो है ऑटोमेटिक तरीका। मैनुअल तरीका ये है कि तुम कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो और उसमें अपने आपसे कर्सर पे पॉइंट कर रहे हो, उसे डायरी में नोट कर रहे हो कि मैंने भाई यहाँ पे ट्रेड लिया होता है, यहाँ पे लॉस होता है मेरा। मतलब ये थोड़ा सा हार्ड वे है। पर भाई इस वाले वे में ना, जब तुम मैनुअली करते हो, मतलब चार्ट देख रहे हो और नोट कर रहे हो, तो इसमें आदमी की लर्निंग बहुत तगड़ी होती है। अच्छा, तो जब ये बैक टेस्टिंग करते हैं उससे हमें पता चलेगा कि हमारा सिस्टम कितना प्रॉफिटेबल है पिछले हिस्टोरिकल डाटा में। तो आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये है भाई, मार्केट में अगर तुम्हारा सिस्टम पहले काम करा, गारंटी नहीं आगे करेगा। पर हम ये मान के सोचते हैं कि अगर इसने पीछे भाई महीने का 10% का ड्रा डाउन दिया मैक्सिमम, तो आगे भी हम तैयार रहेंगे 10% का ड्रा डाउन खाने के लिए किसी सिस्टम में। अब वो 10% किस दिन होगा ड्रा डाउन, वो किसी को नहीं पता, पर क्योंकि इसने पहले दिया है तो हम मान के चलेंगे आगे भी 10% का दे सकता है। तो अब तुम तैयार रहोगे कि हाँ भाई, अब कोई सिस्टम ऐसा है, वैसे तो बहुत प्रॉफिट दे रहा, पर उसका मैक्सिमम ड्रा डाउन 40% का है। यानी कि किसी भी दिन तुम्हारा कोई भी ट्रेड 40% डाउन कर देगा तुम्हारे पूरे अकाउंट को। तो बस यही है यार अपना, मैं फिर भी कहूँगा ड्रा डाउन ही। देखो मार्केट में सिर्फ अपनी एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा रिस्क। इसके अलावा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो तुम्हारी ड्रा डाउन से बचती हो या लॉस ना देती हो, ठीक है ना। कभी कोई न्यूज़ में फंस गया, कोई चार्ट पैटर्न ऐसा बन गया, ठीक है ना, तो अपना इस रिस्क को मैनेज करो भाई और काम करो, सीखते रहो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।